अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ड्री पॉड्स या लॉन्ड्री कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी और ये कितने टेम्परेचर पर डिज़ोल्व यानी घुल जाते हैं और कितने टेम्परेचर पर डिज़ोल्व नहीं होते, और अपनी लॉन्ड्री रूटीन भी शेयर करूंगी। मेरे पास ओमो के 3-in-1 लॉन्ड्री पॉड्स हैं। इनके अंदर 15 पॉड्स होते हैं। 15 कपड़ों के लिए काफ़ी होते हैं, यानी कि आप 15 से 16 कपड़े डालते हैं मशीन में तो उनके लिए ये काफ़ी होते हैं। देखने में लगते हैं कि इनके अंदर क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन ये काफ़ी होती है। मुझे भी फर्स्ट टाइम लगा था कि कम है, तो मैंने 2 पॉड्स डाल दिए थे और जाग ही जाग हो गई थी बहुत ज़्यादा कपड़ों के अंदर। एक इसके अंदर डिटर्जेंट है, एक शाइनर है और एक में खुशबू है, फ्रेगनेंस के लिए है कि कपड़ों से अच्छी सी स्मेल आए, और एक शाइनर है जो कपड़ों की जो शाइनिंग है उसको बरकरार रखता है, उसको डैमेज नहीं करता। अब मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताती हूँ। आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, वेट हाथों से आपने इसको नहीं उठाना। ज़्यादातर लोग लॉन्ड्री कैप्सूल्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, जिससे वॉशिंग मशीन भी डैमेज हो सकती है, पाइप और फिल्टर भी क्लोज हो सकता है और कपड़े भी डैमेज हो सकते हैं। ये कैप्सूल्स तभी काम करते हैं जब आप अपनी वॉशिंग मशीन को प्रॉपर टेम्परेचर पर सेट करते हैं। लो टेम्परेचर पर कैप्सूल्स प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होते। अगर आपकी मशीन का टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर पर ये अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं। मैंने 400 डिग्री पर इसको टेम्परेचर जो है इसको सेट किया हुआ है, जिससे कैप्सूल आसानी के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकती हैं। एक डब्बे में ठंडा पानी ले लें, एक में गर्म ले लें, दोनों में एक एक कैप्सूल्स डाल के देख लें, एक में घुल जाएगा और एक में नहीं घुलेगा। तो सेम ये मशीन के अंदर जाकर भी होता है। आप जितनी देर मर्ज़ी मशीन चलाए रखें तो वो जो उसका जो एक लेमिनेशन टाइप होता है ना, वो डिज़ोल्व नहीं होगा पानी के अंदर। कुछ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती हैं वो टेम्परेचर को सेट नहीं करती, और कुछ जो होती हैं उनमें ये फंक्शन होता है कि वो खुद ब खुद टेम्परेचर को जितना उनको चाहिए होता है उतने टेम्परेचर पर ले आती हैं, या आप खुद भी उसको सेट कर सकते हैं, या आप सेट करके भी छोड़ सकते हैं कि इतने टेम्परेचर पर ही हमारी हमेशा मशीन चले। मेरे पास सैमसंग की मशीन है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 400 से 1200 फ़ारेनहाइट तक जाता है, लेकिन मैं इसको 400 से 800 के दरमियान ही रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती। 1 घंटे और 10 मिनट के अंदर मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं और 80% तक ड्राई हो गए हैं। मैं रहती हूँ फ्लैट में जगह नहीं है और बालकनी भी नहीं है, तो हम छत पर फैलाते हैं। 2 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है, तो उन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप छत पर कपड़े डाल सकते। सेकंड फ्लोर तक हम लिफ्ट से जाएंगे और आगे हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, क्योंकि छत तक लिफ्ट नहीं जाती, बस सेकंड फ्लोर तक जाती है। तो वहाँ और भी लोगों ने कपड़े डाले होते हैं, तो हम भी वहीं डालते हैं कपड़े और आसानी से सूख जाते हैं। वरना फ्लैट में तो सुखाना कपड़े बहुत मुश्किल हो जाता है, सूखते नहीं हैं कई कई दिन। तो ये रास्ता जाता है, इस तरह से हम ऊपर छत पर चले जाते हैं और वहाँ हम कपड़े फैलाते हैं। सब ने अपने अपने स्टैंड अलग अलग रखे हुए हैं, तो अपने अपने स्टैंड पे हर कोई फैला लेता है। ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम कपड़े फैलाते हैं। जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और बालकनी नहीं है जिनके पास, तो उनको पता होगा कि कपड़े सुखाना यूएई में कितना मुश्किल हो जाता है। जिनके पास बालकनी है, बाज़ जगहों पर तो बालकनी में भी आप कपड़े नहीं फैला सकते, तो आपको फ़ाइन आ जाता है। मैं छत पर आ गई हूँ और ये अलग अलग जिनके जितने फ्लैट्स हैं, 4 फ्लैट्स हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो उन्होंने अपने अपने रखे हुए हैं स्टैंड, तो हर कोई अपने स्टैंड पर कपड़े फैला के चला जाता है। ये हमारा स्टैंड है, इस कॉर्नर में हमने जगह रखी है, यहाँ धूप भी आती है और साया भी आ जाता है। जब धूप में सुखाने हो तो हम धूप में रख लेते हैं, और अगर साए में सुखाने हो तो साए में सुखा लेते हैं। और ये इजी रहता है फ्लैट की निस्बत के, फ्लैट के अंदर सुखाएं तो वो स्मेल भी कपड़ों में से नहीं जाती जब तक कपड़ों को धूप ना लगे। तो ये हमें काफ़ी बेनिफिट रहा कि हम कपड़े छत पे सुखा सकते हैं। पहले हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पर बालकनी थी, तो एक कपड़ा भी धोया, एक सूट भी धोया तो वहाँ डाल लेते थे, और यहाँ फिर लिफ्ट से आना, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के छत पर जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि कपड़े प्रॉपर सूख जाते हैं। ये व्यू है छत से, बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है, और सामने यहाँ सामने बिल्कुल जो नज़र आ रही है खाली जगह, वहाँ पर ओपन सी है। सी का व्यू भी यहाँ से नज़र आता है छत पे खड़े होकर। लेकिन हम ज़्यादा आते नहीं हैं, सिर्फ कपड़े फैलाने के लिए और फिर चले जाते हैं। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर छत पे जाने की परमिशन नहीं होती। छोटी बिल्डिंग्स में मिल जाती है, क्योंकि कम फ्लोर की बिल्डिंग होती है तो आपको परमिशन मिल जाती है कि कपड़े सुखा लें। 15, 16, 7, 8 इस तरह से जो बड़ी फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं उनमें परमिशन इसलिए भी नहीं मिलती कि इतने लोग छत पे कपड़े कैसे सुखाएंगे। तो कम में ये बेनिफिट हो जाता है कि छत पे जगह मिल जाती है कपड़े सुखाने के लिए। ज़्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग में तो फिर सारा दिन लोग छत पे कपड़े ही डालते रहें।
तो कपड़े हमने डाल दिए हैं और घंटे 2 घंटे में सूख जाएंगे या शाम तक सूख जाएंगे। जिस दिन हवा में नमी हो उस दिन तो बेशक जितनी भी धूप निकली हो, हवा चल रही हो, तो ये सूखते ही नहीं है, क्योंकि समंदर पास है तो ज़्यादातर यहाँ पर हवा में नमी होती है और कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। पाकिस्तान में तो हम कपड़े इधर से डाल के आते हैं तो फ़ौरन सर्दियों में भी धूप निकली हो तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हवा चल रही है और सी साइड से आ रही है, उसके अंदर नमी है, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। कपड़े हमने डाल दिए हैं, अब हम शाम में जाके इनको उतार लाएंगे। तो ये है मेरी लॉन्ड्री की रूटीन। मैं इस तरह से कपड़े सुखाती हूँ, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। लॉन्ड्री पॉट्स ने भी ज़िंदगी हमारी आसान बना दी है, हमें अलग से सर्फ को संभालना नहीं पड़ता। इन्होंने भी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। आप एक डालो साथ ही सब काम हो जाता है और कपड़े भी आसानी से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, धुल जाते हैं, कोई हाथ भी लगाना नहीं पड़ता और कोई फोर्स भी नहीं लगती है हमारी। और सर्दियों में तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि सर्दियों में पानी भी ठंडा होता है तो हाथ लगाने को पानी को दिल बिल्कुल भी नहीं करता। एक फ्लोर हम सीढ़ियों से उतर कर अब फिर लिफ्ट से नीचे फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। मैं मिलूँगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।